अस्सलामुअलैकुम। आसान कारोबार लोन के लिए जो अफराद अप्लाई कर रहे हैं और इनमें से किसी भी मसले को वो फेस कर रही हैं, वो मसला कैसे हल कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये मसले किस किस वजह से आ रहे हैं, जिसमें एक्साइज की वेरिफिकेशन का किसी को एरर है, कईयों को नादरा वेरिफिकेशन का एरर है, कईयों को पीएमडी वेरिफिकेशन का एरर है और कईयों को बीओपी का एरर आ रहा है। ये तमाम एरर आप कैसे हल कर सकते हैं। आपको इनमें से कोई भी अगर एरर का सामना है तो आपका एरर ख़त्म होने की मालूमात के साथ अपडेट जो आई है हुकूमत की तरफ से आसान कारोबार लोन की, उसकी अपडेट से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती अपडेट से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जा सकें। अब आपको बता दें कि आसान कारोबार लोन के लिए जो एरर आ रहे हैं, ये जो एरर आ रहे हैं जिनमें कई लोगों को मुश्किलात का सामना है, ये एरर आने की वजह क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पे बता दें एक्साइज़ की तस्दीक का मसला क्या है, ये वेरिफिकेशन किन को ये मसला आ रहा है। देखें, एक्साइज़ का मसला उन लोगों का आ रहा है जिनके पास कोई गाड़ी है, जिन्होंने एक्साइज़ में अपने घर का कोई जैसे कहते हैं ना टैक्स नहीं पे किया, गाड़ी ली है उसका टैक्स नहीं पे किया, या कोई भी उनका टैक्स पेंडिंग है, उनकी वेरिफिकेशन एक्साइज़ की वजह से तस्दीक नहीं हो रही, उसकी वजह से ये मसला अगर आपके पास आ रहा है तो पहले आप एक्साइज़ के दफ्तर से जाके अपने मसले को हल करवाएं। दूसरे नंबर पे अगर आपकी नादरा की तस्दीक नहीं हो रही और आपके पास ये नादरा का वेरिफिकेशन क्रॉस लिखा आ रहा है, तो नादरा के मुताबिक आपका आईडी कार्ड या तो एक्सपायर हो चुका है, जो आपने फ़िलअप करते फॉर्म पे अपने आईडी कार्ड की डेट, इशू डेट या एक्सपायरी डेट लिखी है, या ये मसला है, या आपका आईडी कार्ड आपने सही नंबर नहीं दिया, या आपने डेट ऑफ बर्थ सही मेंशन नहीं की। मतलब आपके पास ये देखें, ये फॉर्म जब ओपन होके आ जाता है, कईयों ने यहाँ पे फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ पे महीने की जगह डेट लिख दी, डेट की जगह मंथ लिख लिया और साल लिख लिया। जब आपके आईडी कार्ड के नंबर से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन हुई, या अगर आईडी कार्ड महीना, डेट और ईयर, जो आईडी कार्ड इशू डेट और एक्सपायरी डेट की उन्होंने पहले डेट लिख ली फिर महीना लिख लिया, तो उन्होंने यहाँ पे डेट को, मंथ को आगे पीछे कर लिया, तो उसकी वेरिफिकेशन जब नहीं हो रही तो उनके पास आईडी कार्ड वेरिफिकेशन की तस्दीक का उनको मसला दरपेश आया, जिसकी वजह से उनको ये वाला एरर सामने आ रहा है। आप पहले ये समझ लें, फिर आपको बताऊंगा कि आप इसका सलूशन किस तरह से बाद में सही कर सकते हैं। पीएमडी की तस्दीक क्या है। पीएमडी का मतलब ये कि आपकी मोबाइल की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही। आपकी मोबाइल की वेरिफिकेशन का मतलब ये कि आपने जो अपना फ़ोन नंबर दिया है, या तो वो फ़ोन जिस आईडी कार्ड से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो वाले, मिसाल है कि मेरा नाम यूसुफ़ है और मैंने अपने अब्बू का नाम यहाँ पे लिख दिया, अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लिया, लेकिन मैंने जो अपना फ़ोन नंबर दिया, या तो मेरा फ़ोन नंबर मेरे वालिद साहब के नाम था या भाई के नाम था, या मेरा फ़ोन नंबर का नेटवर्क चेंज था, तब आपको पीएमडी वेरिफिकेशंस की एरर का सामना करना पड़ रहा है। और लास्ट में अगर आपको मसला आ रहा है बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब की जांच पड़ताल का अगर आपको मसला आ रहा है, तो बैंक के मुताबिक या तो आपने किसी बैंक से पहले लोन लिया है, इजी पैसा, जैश कैश से लोन लिया है और आपकी लोन की आपकी प्रॉपर्ली वापसी नहीं हुई, या आपका कोई सिक्योरिटी का इशू है जिसकी वजह से ये आपको मसला दरपेश है। अब ये देखें, कईयों को एक्साइज का वेरिफिकेशन, नादरा का, पीएमडी और बीओपी का आ रहा है, तो आप इनमें से कईयों का 3 स्टेप क्लियर है, कईयों का 1 स्टेप नहीं क्लियर। कोई भी अगर ऐसा मसला है तो ये तो मैंने आपको चारों के मसले के बता दिए किस वजह से ये मसले आ रहे हैं। अब अगर आप इनका सलूशन चाहते हैं तो आपने क्या करना है। देखें, अगर तो आप अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तो फिर तो आपका आईडी कार्ड से एक दफ़ा वेरिफिकेशन आपकी हो गई। अब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कारोबार कर रहे हैं और कारोबार आप किसी पार्टनरशिप में हैं, मतलब आप 2 भाई एक ही काम कर रहे हैं, तो आपने दोनों भाइयों ने जो एक आईडी कार्ड पे अपना पहले अप्लाई किया था, तो अब दूसरा भाई अपने आईडी कार्ड से प्रॉपर्ली डिटेल्स मेंशन करके सबमिट करे, ताकि उनकी जो पहले नंबर पे जो उनका मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन है, या नादरा की जो डिटेल है जिसमें उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंशन नहीं सही किया था, वो उनका मसला हल हो सके। और तीसरे नंबर पे अगर आपने जब अपना फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप करते वक्त आपके पास अगर एक्साइज़ की डिटेल आई, आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, या एक्साइज़ में आपकी रजिस्ट्रेशन का कोई मसला था, पहले आप उसको क्लियर कर लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर आप इसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं, या अगर आप इसका सलूशन, या इसमें आपको सर्विस चाहिए, तो आपको एक फ़ोन नंबर बताते हैं जिस पर रब्ता करने के बाद आप अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं।
फ़ोन नंबर जानने के लिए आपको ये नंबर बता देते हैं जिस पे आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0342 746 7134। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करने के बाद अपने कारोबार की नौइयत, आपने अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाने के लिए कितनी रकम लेना चाहते हैं और अपनी डिटेल्स आप हमें बताएंगे तो हम आपका आसान कारोबार लोन अप्लाई करने की रहनुमाई करेंगे और आपका अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास ये आसान कारोबार में से इनमें से 4 मसलों में से कोई भी मसला आ रहा है तो पहले इनमें से आप मसला क्लियर कर लें तब अप्लाई करें। और अगर आपने अपनी आईडी कार्ड की डिटेल्स पे एक ही बंदा कारोबार कर रहा है और उसने अप्लाई कर लिया है तो पहले वो अपनी एक्साइज़ का अगर मसला आ रहा है वहाँ पर जाके क्लियर करवाएं। नादरा की वेरिफिकेशन का मसला आ रहा है तो नादरा की पहले वहाँ पर जाकर डेट ऑफ बर्थ का कोई अगर वहाँ पे इशू है, कईयों का अपनी डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड के मुताबिक उन्होंने गलत लिख लिया है या आईडी कार्ड के मुताबिक उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, क्लियर करवाएं। और अपने मोबाइल नंबर का जो नेटवर्क उन्होंने दिया था या तो वो नेटवर्क चेंज था या उनका नेटवर्क जो सही था तो उन्होंने अपनी डिटेल्स नहीं मेंशन की, उसको सही तरीके से फिलअप करें। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, खुद अप्लाई की डिटेल जानना चाहते हैं तो आपने वेबसाइट ओपन करनी है से जॉब सिटी। से जॉब सिटी का लिंक एक्चुअल वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि सीएम पंजाब आसान कारोबार लोन के साथ दीगर और भी बहुत सारी हुकूमत की स्कीम चल रही हैं जिसमें 18,500 बेसहारा को, बेवा को 10,000 रुपया या हुकूमत की तरफ से आपको फ्री लैपटॉप या दीगर और भी स्कीम्स की मालूमात आपको मिलेंगी। आसान कारोबार लोन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाते हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के साथ इसमें आपने फ़ार्म कैसे फ़िलअप करना है और इस फ़ार्म को मुकम्मल फ़िलअप करने के बाद ज़ाती तफसीलात, कारोबार की तफसीलात, कर्ज़ की तफसीलात और अपने कागजात कैसे अपलोड करने हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते हुए लोग अपनी डिटेल्स को प्रॉपर्ली सही मेंशन नहीं कर रहे और जब वो फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो फॉर्म को सबमिट करते वक्त उन्होंने अपनी डिटेल्स को प्रॉपर्ली सही हुकूमत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बता रहे, जिसकी वजह से उन्हें मसला इस तरह का दरपेश आ रहा है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी मसला आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में बताएं या हमसे सर्विस लेने के लिए 0342 746 7134 के ज़रिए रब्ता करें। आपको बता दें कि इनमें से अगर आपका कोई भी एरर का मसला आपको दरपेश है तो पहले मौजूदा जो आपके दफ्तर हैं, एक्साइज के दफ्तर में जाके अपनी जो टैक्स हैं वो पे करें, नादरा की वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड ठीक करवाएं, मोबाइल की आपकी जो वेरिफिकेशन है उसको क्लियर करवाएं और तभी आप बैंक आपकी सारी डिटेल चेक कर लेगा। और अगर बिलफर्स कहीं पे कोई डाउट होता है तो बैंक आपकी डिटेल्स को फाइनल नहीं कर पाता और आपके फार्म को वहीं पे रोक देता है। आपको बता दें कि ये फार्म आप इसी तरह 1 बाय 1 जब आके लेके जाएंगे और अपनी प्रॉपर्ली डिटेल्स को मेंशन करेंगे। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते हुए कोई रिकॉर्ड हुकूमत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं देते, ये अपने आईडी कार्ड को इस तरीके से अपलोड कर लेते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड खुद अप्लाई कर रहे हैं, आईडी कार्ड आप किसी और का दे देते हैं, तो याद रखें तब भी आपके लिए रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस तरह की मज़ीद आपका जब कोई भी मसला हल हो जाता है या आप इसके लिए अप्लाई की हद तक सर्विस लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबर व्हाट्सएप पे रब्ता करें और हुकूमत की आसान कारोबार लोन स्कीम में शामिल होने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि हुकूमत की आसान कारोबार लोन के साथ दीगर जो भी अपडेट हैं हमारे वर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सकें। इस चैनल का ख्याल रखें, पहली बार चैनल को देखने वाले चैनल वर्ष ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।